और जिला माइनिंग अफसर नदीम जी हैं, ये कर रहे हैं। इनका क्रियाकलाप की जांच होनी चाहिए और वो ईडी के रडार में भी हैं और पूजा सिंघल परिवार के भी सहभागी रह चुके हैं। और जब कोई अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया तो आपने ठेकेदार से आके मोटी रकम लेके चुपचाप बैठ गए हो। तो हम मांग करते हैं, हम माननीय खूंटी के उपायुक्त महोदय से हम जानना चाह रहे हैं कि जो खूंटी के माइनिंग अफसर है जिनका क्रियाकलाप संदिग्ध है, वो ईडी के रडार में पूजा सिंघल परिवार के साथ भी उनका टाई अप जुड़ा हुआ है, तो वो उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि वो एनजीटी का रूल का फॉलो करेंगे? देखिए, मैं अभी खूंटी जिले के मुरू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया गांव में हूं और हमारे पीछे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंगें जो है बन रही है। मैं बता दूं कि ये बिल्डिंग जो है एकलव्य विद्यालय के लिए बनाया जा रहा है। चलिए, ये तो ठीक था। हालांकि इससे पहले हम अगर चर्चा करें तो कल जो है इस विद्यालय का शिलान्यास किया गया। दरअसल ये एकलव्य विद्यालय लगभग 8 महीना पहले ही बनना शुरू हुआ है और कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। अब इस विषय को लेकर झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज इस शिलान्यास को लेकर उनके मन में कुछ सवाल है। अब क्या सवाल है, मैं जरा उनसे जानने का कोशिश करता हूँ। आइए सर, तो आपको क्या शिकायत हो गया इस विद्यालय से कल जो शिलान्यास हुआ है? देखिए, हमको शिकायत मिली और आम पब्लिक के द्वारा कि भाई एकलव्य विद्यालय जो गम्हरिया में बन रहा है, एनपीसीसी इनके ऑर्गेनाइजेशन है, तो एकलव्य विद्यालय जो करीब 8-9 महीना पहले से बनने का शुरुआत हुआ है। और देख लीजिए अभी ये बिल्डिंग जो बन रहा है वो बिल्डिंग अभी स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर तक चला गया। और अभी कल माननीय मंत्री जनजातीय और हमारे सांसद अर्जुन मुंडा जी के द्वारा कल शिलान्यास किया गया, तो ये लोगों को जच नहीं रहा है और पच भी नहीं रहा है। इससे पहले ये बताइए, 8 महीने से निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसमें एनजीटी का रोक भी था पिछले लगभग 3 महीना बीच में, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, कहाँ से एनजीटी का रोक है 10 जून से 15 अक्टूबर तक। और इस दरमियान में बालू का उठाव कहाँ से हुआ और बालू का व्यवस्था कहाँ से हुआ, और बालू के जो बिना बालू का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। 8-9 महीना से ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो मैं यहाँ के माइनिंग अफसर से जानना चाहता हूँ कि आप क्या देख रहे हो? अगर आपको तनख्वाह मिल रहा है तो आम पब्लिक का टैक्स से जो हम लोग शुल्क भरते हैं सरकार को, उसके द्वारा आपको दरमाहा मिलता है। तो आपका जो दायित्व है तो आपको देखनी चाहिए ना। और जब कोई अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया तो आपने ठेकेदार से आके मोटी रकम लेके चुपचाप बैठ गए हो। तो हम मांग करते हैं, हम माननीय खूंटी के उपायुक्त महोदय से हम जानना चाह रहे हैं कि जो खूंटी के माइनिंग अफसर है जिनका क्रियाकलाप संदिग्ध है, वो ईडी के रडार में पूजा सिंघल परिवार के साथ भी उनका टाई अप जुड़ा हुआ है, तो वो उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि वो एनजीटी का रूल का फॉलो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसीलिए उन्होंने एनजीटी के रूल का वायलेशन करवा के इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया और ठेकेदार से मोटी रकम लेके अभी मस्त है। तो मतलब हम उनका कुल मिला के आपका कहना यही है कि एनजीटी के रोक जब था तब माइनिंग ऑफिसर के मिली भगत से ही यहाँ बालू की आपूर्ति? माइनिंग अफसर के मिलीभगत से है, नहीं तो हमारे खूंटी में छोटी-छोटी ट्रैक्टर उक्टर में जो बेरोजगार युवक है अपना रोजी-रोटी कमाता है, बाल बच्चों का पढ़ाने का काम कर रहा है। उसको तो उस पर तो वो डंडा चला रहे हैं और पेपर में छपवा के और उसको पेनल्टी करवा के सरकार के निगाह में भाई गए। लेकिन जहाँ बड़ा कंस्ट्रक्शन है, बड़ा मुर्गी है, उस मुर्गी के साथ वो तालमेल उठा-बैठा करके एनजीटी रूल का वायलेशन करके मोटी रकम लेके उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया। आप देख सकते हैं इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है। और दुर्भाग्य है हमारा जनजातीय मंत्री, हमारा सांसद माननीय अर्जुन मुंडा जी के द्वारा कल उसका शिलान्यास किया गया। वो शिलान्यास नहीं होनी चाहिए थी, उद्घाटन होना चाहिए था। मैं माननीय मंत्री से हम यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि आखिर शिलान्यास अभी क्यों, 9 महीना पहले क्यों नहीं, ये जांच का विषय है। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने दिनों बाद शिलान्यास हुआ, कोई कुछ ऐसा तो होगा कारण? वो तो 2024 भी नजदीक आ रहा है। पब्लिक तो जानना चाह रही है कि आखिर
9 महीना पूर्व से ये इसका कंस्ट्रक्शन का काम संवेदक के द्वारा किया जा रहा है और एनपीसीसी इसका मातृत्व विभाग है और एनपीसीसी भी केंद्र का एक उपक्रम है और एनपीसीसी भी दूध का धोया हुआ नहीं है, वो भी दूध के साथ और चिवड़ा दही के साथ सना हुआ है। एनपीसीसी का भी अगर क्रियाकलाप का जांच किया जाए तो नहीं माने ये नहीं कहा जा सकता है कि वो पाक साफ है। तो एनपीसीसी के द्वारा जो हो रहा है, और बताइए ना 9 महीना पहले ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अरे शिलान्यास कल हो रहा है, लोग हंस रहे हैं। और साथ ही साथ जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं झारखंड के और केंद्रीय मंत्री जनजातीय विभाग भारत सरकार के द्वारा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होने के बाद शिलान्यास करना आम जनता के बीच में चर्चा का विषय है। इसीलिए मैं स्वयं इस एकलव्य विद्यालय को अपने आंख से देखने का अच्छा, आपने सोचा कि यहाँ आके देखें। हाँ इससे बिल्कुल, पहले आप यहाँ नहीं पहुँचे थे? हाँ हम इसके पहले नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब शिलान्यास हुआ 9 महीना का कंस्ट्रक्शन में तो हमारा भी जिज्ञासा हुआ कि नहीं थोड़ा देखना चाहिए और हम देख रहे हैं कि आपने देखा तो यहाँ काम तो बहुत तेजी से आगे निकल काम चुका तो था। बहुत तेजी से है। यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर हो गया है, उधर ग्राउंड फ्लोर है, ढलाई हो गया, उधर बाउंड्री का काम कंस्ट्रक्शन हो गया। वो 1 दिन 2 दिन में तो नहीं अच्छा, होगा। अच्छा ये इतना काम हो गया, लेकिन हम इस गाँव में से जब गुजर रहे थे तो ग्रामीणों का कुछ शिकायत है कि यहाँ जो है लेबर लोगों को पेमेंट बहुत कम मिलता है हाँ, पर डे के। लेबर लोग हम भी बात किए यहाँ के ग्रामीण से, तो बहुत हमारे परिचित भी हैं, तो उनसे पूछे कि कितना पैसा मिलेला तो क्या, तो वो बोला कि 300 रुपया और रेजामन के तो 250। तो मान लीजिए, तो ये हम यहाँ के खूंटी के लेबर सुपरिटेंडेंट से और जिला प्रशासन से हम आग्रह करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए ग्रामीणों के साथ अन्याय होगा, अगर उसका पारिश्रमिक शुल्क जो सरकार के द्वारा तय मापदंड के अनुसार नहीं मिलेगा, तो निश्चित ही वो जघन्य अपराध है। और जघन्य अपराध को रोकने के लिए जो पदाधिकारी डिप्यूट किया गया है, अगर उसके मिलीभगत से ऐसा होता है तो उससे भी बड़ा जघन्य अपराध लेबर सुपरिटेंडेंट और जिला माइनिंग अफसर नदीम जी हैं, ये कर रहे हैं। इनका क्रियाकलाप की जांच होनी चाहिए और वो ईडी के रडार में भी हैं और पूजा सिंघल परिवार के भी सहभागी रह चुके हैं। आज चूंकि आप पूजा सिंघल परिवार का नाम कर रहे हैं और पूजा सिंघल को जो है आज उस जगह पर पहुंचाने में आपका अहम भूमिका है, आप ही का हाथ है। तो आज जो जिले में उसी के इर्द गिर्द घूमने वाले पदाधिकारी कार्यरत हैं, हाँ जिस तो पर सवाल उठ रहा है, तो क्या हाँ लग तो रहा है अभी आपको? मैं तो यहाँ तो साक्षात देख के वो वस्तु स्थिति से हम वाकिफ हैं कि जो जिला माइनिंग अफसर है, जो छोटे छोटे व्यापारी को परेशान किए हुए हैं, लेकिन यहाँ मोटी मछली, बड़ी मछली पर हाथ डालने का काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ से आके वसूली करके एनजीटी रूल का वायलेशन करा के इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम मतलब करवा दिया। यही कि वो छोटे व्यापारियों को या छोटे काम करने वाले को पकड़ कर वो दिखा लेता है पेपर में कि हाँ हमने कार्रवाई की, और बड़े लोगों से व्यापारी से तो वसूली कर वो तो लेता ये है, उसका जीता मतलब जागता हिस्सेदारी ले लेता है। उसका जीता जागता उदाहरण तो यहाँ ये है, नहीं तो कैसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और रूल है और अभी जिला प्रशासन पूरा टाइट किया हुआ है, कहीं से बालू का उठाव नहीं हो रहा है। और हम तो माननीय मंत्री से भी हम आग्रह किए थे कि बालू का टेंडर करवा दिए, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवकों को, यहाँ के रेजा कुली को, यहाँ के राजमिस्त्री को काम से मैंने वंचित नहीं रहना पड़े, जो अपना परिवार का जीविका कर सके। हम माननीय मंत्री को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह किए हैं। और साथ ही साथ जो अगर मान लीजिए टेंडर हो जाता बालू का, तो जो संवेदक लेते, चाहे उसका रेवेन्यू तो गवर्नमेंट झारखंड सरकार को आता है, जो आधा पैसा पुलिस को, आधा पैसा सीओ बीडीओ को और माइनिंग अफसर को बम है, मालामाल हो जा रहे हैं, वो तो रुक जाता है। लेकिन हेमंत सरकार जी भी इस पर अंकुश लगाने का काम नहीं किए। अब कौन सा कारण है वो तो वही जाने, और झारखंड की जनता है उसको देख रही है, टुकुर टुकुर देख रही है, समय का इंतजार कर रही है। आने वाला समय में माकूल जवाब देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे इनसे, बाबा जो है काफ़ी इससे नाराज़ हैं, इस ऐसे विधि व्यवस्था से कि 9 महीने पहले आपने काम शुरू कराया, बिल्डिंग खड़ी हो गई और आज शिलान्यास कर रहे हैं।
क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इनका सवाल है। हालाँकि इनके अलावे अगर इनका जो सवाल है मैं बात करूँ, तो माइनिंग ऑफ़िसर यानी माइनिंग का जो पदाधिकारी है खूंटी जिले का, उसको लेकर है कि जब एनजीटी की रोक थी, तब यहाँ बालू की आपूर्ति कैसे हुई? अब जो है, इसमें से साफ ये आरोप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि जब तक माइनिंग ऑफ़िसर का मिलीभगत नहीं था, तब तक यहाँ बालू कैसे हुआ? जबकि छोटे व्यापारियों, छोटे-मोटे ट्रैक्टर वाले को पकड़ कर अब अलग-अलग अखबारों में खबर छपवाता है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसे बड़े व्यापारियों को जो है वो हाथ नहीं लगाते हैं, बल्कि वहाँ से हिस्सा ले लेते हैं। इस तरह से सवाल उत्पन्न हो रही है। तो फिलहाल तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।